हेलो दोस्तों, जॉब जर्नी चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस क्वेश्चंस। दोस्तों 2018 में दोस्तों ग्रुप डी के क्वेश्चंस बने थे। दोस्तों जितनी भी शिफ्टें दोस्तों कंडक्ट कराई गई थी उन सभी के प्रश्न आपके सामने हैं। दोस्तों बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि आरआरबी रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम है दोस्तों 23 फरवरी 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपके पास मात्र दोस्तों 1.5 महीना है। तो 1.5 महीने में दोस्तों कितना अच्छे से आप कर सकते हैं वो आपके सामने क्वेश्चंस लेके मैं आ चुका हूं। दोस्तों आप लोग देखते हैं कि जो प्रीवियस लेवल होता है दोस्तों उसको यहाँ पे जरूर कंपनी देखेगी। तो आपने देखा होगा अभी नई कंपनी इसको कंडक्ट कराने वाली है, जिसका नाम है दोस्तों NSEIT, जिसने दोस्तों रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और रेलवे आरपीएफ एसआई के जो एग्जाम थे दोस्तों उनको कंडक्ट कराया था। तो अभी हम करेंगे दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के फर्स्ट लेवल को, जो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं आप 17 नवंबर 2018 की पहली शिफ्ट है। दोस्तों पहली शिफ्ट के में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी प्रश्न आपके सामने हैं। तो सभी दोस्तों जो भी क्वेश्चन आपको अटपटा लगे उसको जरूर नोट करें, आने वाली शिफ्ट के लिए जरूर इंपॉर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा कितना होता है, ये आपसे पूछा गया था। तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात होता है दोस्तों 1:8। क्या हो जाएगा? 1:8 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। दोस्तों साइंस का बहुत ज्यादा रोल है यहाँ पे। 25 क्वेश्चंस आपके दोस्तों साइंस के यहाँ पे देखने को मिलेंगे, डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो दोस्तों ध्यान से आप प्रीवियस ईयर को एक बार लगा लें, आपका बहुत ज्यादा स्कोर यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों चाल में। क्या हो जाएगा? चाल में इसका राइट आंसर बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताएं। दोस्तों ये सभी प्रश्न आप जो देख रहे हैं इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से NSEIT जो कंपनी है वो प्रीवियस लेवल को देखकर ही अपने एग्जाम को आगे बढ़ाएगी। तो आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनसे प्रश्न आपके जरूर बनेंगे। तो प्रश्न आपसे पूछा गया, ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाले भारत के पहले शहर का नाम बताएं जिसने दोस्तों रोबोट का उपयोग किया था। तो उसका नाम है दोस्तों इंदौर। तो इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा चुका है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? तो बाहरी कोष पूछा आपसे। तो बाहरी कोष जो पूर्ण होता है दोस्तों वो होता है 18वें तत्वों का। क्या हो जाएगा? 18वां इसका राइट आंसर होगा। यानी 18वें समूह के तत्वों का जो बाहरी कोष होता है दोस्तों वो पूर्ण बाहरी होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा दोस्तों, किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किसके रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर है वजन के में। क्या हो जाएगा? किसी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल किसके रूप में जाना जाता है? तो वजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कहलाता है। तो साइंस का यहाँ पे बहुत ज्यादा रोल प्ले होने वाला है। तो आपसे पूछा गया है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? तो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय इसका राइट आंसर हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बहुत ज्यादा कैंडिडेट इसका दोस्तों जो आंसर समझ रहे होंगे दोस्तों देहरादून समझ रहे होंगे, क्योंकि हिल स्टेशन अगर बात करें तो उत्तराखंड में आ जाता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं हिल स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जाना जाता है तो दोस्तों कोडाइकनाल। तो कोडाइकनाल इसका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगर हम बात करें देहरादून की तो देहरादून दोस्तों हिल स्टेशन की रानी के रूप में जाना जाता है और कुमारी राजकुमारी के रूप में कोडाइकनाल को जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कौन से जानवर गर्म खून वाला है? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो कौन से जानवर गर्म खून वाला है? तो आपको राइट आंसर देना दोस्तों कबूतर। तो कबूतर आपसे पूछा गया था कि कौन से जानवर गर्म खून वाला है। तो दोस्तों कबूतर का जो ब्लड होता है ये वार्म ब्लड होता है। क्या होगा? वार्म ब्लड होगा कबूतर का। तो राइट आंसर यहाँ पे कबूतर बनेगा। कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो ये सभी प्रश्न आप देख रहे हैं दोस्तों 17 नवंबर 2018 की पहली पाली में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपसे, कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो दोस्तों पोरपोइसेस ये इसका राइट आंसर होगा। पोरपोइसेस दोस्तों साइंस का बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पे। साइंस को आप अच्छे से रिवाइज करें और साइंस के क्वेश्चन प्रीवियस के तो जरूर देख लें। ठीक है, तो ये प्रीवियस में जो आपको करा रहा हूँ दोस्तों ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं? तो राइट आंसर होगा दोस्तों 10। कितने होंगे? वॉशिंग सोडा के एक अणु में कितने पानी के अणु मौजूद होते हैं? तो 10 मौजूद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा दोस्तों पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? यानी कि जो पौधे का लचीलापन होता है वो किस टिश्यू के कारण होता है दोस्तों? कोलेन काइमा। क्या हो जाएगा? कोलेन काइमा जो टिश्यू होता है दोस्तों उसके कारण पौधे का जो लचीलापन होता है वो इसी के कारण होता है, कोलेन काइमा। तो याद रखना आपको, आगे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो कोलेन काइमा के कारण पौधे का लचीलापन होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन भाषा से लिया गया? देखिए कितना क्वेश्चन आपसे दोस्तों डीपली पूछा गया है कि लैटिन भाषा से कौन सा ऐसा रासायनिक प्रतीक है जो लिया गया है। तो आपको मैं बता दूं, जो लोहा है दोस्तों, लोहा जिसे आप आयरन कहते हैं, तो लोहे का जो Fe है, क्या है दोस्तों? जो लोहे का Fe है, Fe का मतलब दोस्तों फेरस। तो जो फेरस वर्ड है ये दोस्तों लैटिन भाषा से लिया गया है। तो लैटिन भाषा से लिया है फेरस, और फेरस को कहते हैं हम लोहा, और लोहे को दोस्तों आयरन कहा जाता है। तो आयरन इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो देख रहे हैं आप, आपसे क्वेश्चन दोस्तों जो साइंस का लेवल है थोड़ा सा बहुत ज़्यादा अप था, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। और प्रीवियस ईयर में जो आपको इसीलिए करा रहा हूँ कि हो सकता है दोस्तों आपसे क्वेश्चन इसके अटैच करके पूछे जाए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निषेचित निषेचित अंडा युग्मनज युग्मनज किसमें प्रत्यारोपित हो जाता है? तो आंसर आपको देना दोस्तों, निषेचित अंडा युग्मनज किसमें प्रत्यारोपित हो जाता है? तो राइट आंसर है दोस्तों गर्भाशय में। क्या होगा? गर्भाशय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कंडक्टर का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? तो कंडक्टर का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? आंसर है दबाव। दोस्तों दबाव पर कंडक्टर का जो प्रतिरोध होता है वो बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है। जो प्रेशर होता है प्रेशर पर निर्भर ये नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? देखिए एक अभिक्रिया होती है दोस्तों, तो ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है, यानी कि हवा में बिल्कुल होती नहीं है? तो क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है दोस्तों इसमें ऑक्सीजन बिल्कुल मुक्त होती है। क्या होगा? ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है, तो प्रकाश संश्लेषण में मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो आपसे पूछ रहा है धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। आप समझ रहे हैं दोस्तों, एल्युमिनियम जो है तो ये धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए एक वाष्प के साथ अभिक्रिया करने वाली एक धातु है, जो देख रहे हैं आप एल्युमिनियम। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित होता है जिसे कहा जाता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रकार का प्रजनन जिसमें एक पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति में विकसित होता है जिसे कहा जाता है? तो आंसर होगा वनस्पति प्रचार। इसको दोस्तों वनस्पति प्रचार कहते हैं। ये पौधे की बात हो रही है, ठीक है, ये पौधे के प्रजनन की बात हो रही है दोस्तों, ना कि हमारे शरीर की बात हो रही है। तो यहाँ पे मनुष्य के शरीर की बात ना होकर दोस्तों यहाँ पौधे के शरीर की बात कर रहे हैं। तो पौधे के जो शरीर का हिस्सा है दोस्तों नए व्यक्ति में विकसित होता है, वैसे ही दोस्तों इसको कहा जाता है वनस्पति प्रचार। ठीक है, तो वनस्पति प्रचार इसका राइट आंसर होगा। आने वाली शिफ्ट के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग ध्यान से सभी प्रश्नों को एक बार देख लें, क्योंकि जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी दोस्तों नई कंपनी कंडक्ट करा रही है जिसका नाम है दोस्तों NSEIT, और ये दोस्तों प्रीवियस ईयर को जरूर देखेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कोई बल कोई बल 1.0 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो आपसे देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ये न्यूमेरिकल है, तो कुछ न्यूमेरिकल को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इनके फॉर्मूले बेसिस है, फॉर्मूले पे आप फोकस करेंगे। तो कोई बल 1.0 किलोग्राम पिंड की गति को 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो आपका आंसर यहाँ पे 24 जूल बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान, देखिए सीधा क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग अगर रट भी लेंगे तब भी आपको ये याद हो जाएगा। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो है 6 गुणा में 10 की घात 24 kg। क्या होगा? 6 गुणा में 10 की घात 24 kg। तो बिल्कुल आपको याद रखना है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है दोस्तों, कौन से देश का तटरेखा दुनिया में सबसे लंबी है? जीके के क्वेश्चन में अगर बात करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा आपसे डीपली क्वेश्चन पूछे जाएंगे ग्रुप डी के अंदर, लेकिन कहीं तक आपके लिए एक खुशखबरी है कि नई कंपनी इसको ज्वाइन कर रही है, तो दोस्तों हो सकता है आपका लेवल आरपीएफ कांस्टेबल आरपीएफ एसआई के लेवल का ही रहे, क्योंकि आपने देखा होगा आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्जाम कंडक्ट कराया था इस कंपनी ने दोस्तों, बहुत ही अच्छा लेवल था और बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। कोई भी उसमें डिफरेंट नहीं था कि किसी कांस्टेबल में एसआई का प्रश्न पूछा गया हो या कुछ अलग से पूछा गया, सीजल का पूछा गया, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे इस बात की खुशी है दोस्तों, आपको भी जान के खुशी होगी कि जो आपकी कंपनी एग्जाम कंडक्ट कराए दोस्तों, आपसे ज़्यादा हार्ड लेवल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं बनेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जो लेवल है 10th लेवल का, उस पर ये काम करती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? कनाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सबसे लंबी तटरेखा है दोस्तों दुनिया के अंदर, वो है दोस्तों कनाडा की। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो सबसे लंबी तटरेखा बनती है दोस्तों, वो गुजरात की बनती है। सबसे कम की जो बात करें दोस्तों, वो गोवा की बनती है। तो इतना आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मीडिया में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? तो कौन सी मीडिया में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? आपका आंसर बनेगा दोस्तों ठोस। जो ठोस होता है दोस्तों, ठोस में जो ध्वनि होती है वो सबसे तेजी से यात्रा करती है। अगर आप ठोस में मारेंगे कुछ चीज तो दोस्तों बहुत तेज आवाज आएगी, तो ये दोस्तों बहुत तेजी से यात्रा करती है। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो ठोस आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है, वो पूछा जा रहा है दोस्तों, कौन ठोस तरल और गैसीय रूपों में बाहर निकल जाता है? तो आपसे पूछा गया है कि कौन ठोस तरल और गैसीय रूपों में बाहर निकल जाता है? तो आपका आंसर बनेगा अधातु। जो अधातु होते हैं दोस्तों, ये अधातु ठोस तरल और गैसीय रूपों में बाहर निकल जाते हैं। तो आंसर आपका अधातु बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसमें पश्चिमी छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रभावित होती है? तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा सा मॉडरेट है। किसी क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, जिसमें पश्चिम छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम में प्रभावित दिखती है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों वामवर्त। और वामवर्त में आपको बता दूं, वामवर्त कहते हैं दोस्तों बायां पक्ष। ठीक है, तो वामवर्त बायां पक्ष। ठीक, और अगर दक्षिणावर्त पूछे तो दोस्तों दायां पक्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विवादित फिल्म, देखिए जीके का क्वेश्चन है, करंट अफेयर से क्वेश्चन उठाया गया था उस समय पे, तो करंट अफेयर का बहुत अच्छा रोल रहेगा इसमें। तो करंट अफेयर आप ज़्यादा से ज़्यादा नोट करें, करंट अफेयर के क्वेश्चंस को रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। आपसे प्रश्न दोस्तों करंट अफेयर को साथ लेके जीके, स्टैटिक जीके भी पूछी जा सकती है। तो विवादित फिल्म पद्मावत में अलाउद्दीन खिलजी का जो किरदार निभाया था, वो किसने निभाया था? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, फिल्म से पूछा गया था, इस बार भी पूछा जाएगा। तो ध्यान रखें, फिल्मों से भी इस बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह। तो रणवीर सिंह को आप जानते हैं दोस्तों, रणवीर सिंह ने रोल किया था किसका? पद्मावत फिल्म में, और अलाउद्दीन खिलजी का इन्होंने रोल निभाया था। ठीक है, दीपिका पादुकोण इनके साथ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? क्या पूछा है? दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों किसके थे? आर्य समाज के। क्या हो जाएगा? आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। ठीक है, और दोस्तों 2018 में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेड इंक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? बहुत क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे करंट अफेयर से दोस्तों, 2 से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के पीछे की करंट अफेयर पूछी जाएगी। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपसे 2021 की करंट तो निश्चित ही पूछी जाएगी, क्योंकि आपका एग्जाम 2022 में हो रहा है। 1 साल पीछे ये जरूर जाएगा। 2020 की भी ना पूछे तो दोस्तों 2021 तो आप पूरी रट डालो। तो 2018 में पत्रकारिता के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए रेडिंग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो आंसर हो जाएगा मार्क टुली। किसको दोस्तों? मार्क टुली को यहाँ पे चुना गया था। ठीक है, तो ये थी दोस्तों आपके लिए पहली शिफ्ट किसकी? आरआरबी ग्रुप डी की 17 नवंबर 2018 की पहली शिफ्ट थी। दोस्तों कैसे आपको प्रश्न लगे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस सीरीज को आप कंटिन्यू रखना चाहते हो, देखिए काफ़ी सारी शिफ्टें हुई थी, तो मैं दोस्तों चाहता हूँ कि सभी शिफ्टों के जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वो सभी मैं आपको एक लाइन वाइज करा दूं, और जो जो शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न वो एक जगह इकट्ठा करके करा दूं। तो आप लोग दोस्तों कमेंट करें, अगर इस सीरीज़ को आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं, आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं इस सीरीज़ को जरूर आगे लेके चलूँगा। ठीक है, तो आपके कमेंट का दोस्तों मुझे इंतजार रहेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।